अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सोहेल अफरीदी साहब के मामले पे बड़ी डेवलपमेंट्स जारी हैं। आज लाहौर में 3 अहम मुलाकातें हुई हैं और उसके साथ आप टाउट्स को देख रहे हैं कि टाउट्स बड़ी बड़ी धमकियां लगा रहे हैं और सोहेल अफरीदी को धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि 26 नवंबर आपको याद होगा। और साथ ही मुरीदके का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान क्योंकि एक हार्ड स्टेट बन चुका है, तो इसलिए सोहेल अफरीदी जो है वो अपनी हद में रहें वरना कुचल दिए जाएंगे। और इस तरह की जो है वो धमकियां लगाई जा रही हैं और लगता यह है कि जो इस वक्त पॉलिसी है वो वफाक की जानिब से भी टकराव की है और वो भी किसी तरह से कोई भी जो हक है सोहेल अफरीदी का बतौर वज़ीर आला KP के, वो उनको देने को तैयार नहीं है। लाहौर में आज 3 मुलाकातें हुई हैं। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। उसके बाद शहबाज शरीफ की और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। उसके बाद मोहसिन नकवी और गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई है। अच्छा, इन मुलाकातों का ये कहा जा रहा है कि ये उस तनाजुर में है, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बुलाया जा रहा है। इसमें मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ तकरीरें होंगी और क्योंकि सोहेल अफरीदी ये कह चुके हैं कि वो काबीना के पहले इजलास में उस कानून को ख़त्म करने की तरफ जाएंगे जिस कानून के तहत इस वक्त KPK के अंदर फ़ौज जो है वो ऑपरेशंस कर रही है। ये एक कानून था और ये कानून जब बना 2000 पहले भी था और 2019 में इसको पूरे KPK में लागू कर दिया गया और उसके बाद फिर ये कानून चैलेंज हुआ था पेशावर कोर्ट में। पेशावर कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया था। फिर KPK हुकूमत ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक स्टे किया था और उसके बाद ये कानून स्टे पे चल रहा है। और इन्होंने ये सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि वो पहले काबीना इजलास में वो जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है उसको वापस ले लेंगे, अपील को वापस ले लेंगे। जैसे अपील को वापस लेंगे तो ये कानून ख़त्म हो जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार रह जाएगा। तो उसके ऊपर मुमताज़ भट्टी साहब ने खबर दी थी कि ये जो ईवान सदर में कुछ अहम मुलाकातें हुई थी और फिर शहबाज शरीफ भी ईवान सदर गए थे, तो उनमें ये तय हुआ है कि अगर सोहेल अफरीदी इस कानून को ख़त्म करते हैं तो फिर KPK के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाएगी, गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। तो ये जो 3 मुलाकातें हैं इनको इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि एक तरफ सोहेल अफरीदी जो है उन्होंने उनका आपने देखा कि उन्होंने आज के लिए KPK असम्बली का इजलास बुलाया है सोमवार के लिए और 25 अक्टूबर को उन्होंने जो है वो जिरगा बुलाया है और वहाँ पे एक सख्त बयानात भी आ रहे हैं। कोई कंप्रोमाइज़ करने को सोहेल अफरीदी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से वफाक की जानिब से, टाउट्स की जानिब से और जो कासिद हैं जो खबरें वहाँ से लेकर आते हैं, जो पैगाम लेकर आते हैं, उनकी जानिब से धमकियाँ भी दी जा रही हैं। और आज जो सोमवार का दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास दरख्वास्त भी है सोहेल अफरीदी साहब की इमरान खान से मुलाकात के लिए। और मुझे नहीं लगता इमरान खान से उनकी मुलाकात इतनी आसानी से करवाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि काबीना वो उस वक्त बनाएंगे जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। लेकिन अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो कुछ वजारतें वो अनाउंस कर देंगे और फिर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय इमरान खान के इमरान खान अगर अप्रूव करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे और अगर इमरान खान तब्दीली का कहेंगे तो तब्दील कर दिया जाएगा। आर्जी तौर पे वो काबीना अनाउंस भी कर सकते हैं। लेकिन KPK असम्बली का जो इजलास है उसमें ये तवक्को की जा रही है कि सख्त तकरीर होंगी कि KPK के नए वज़ीर आला की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान के साथ। जो ऑपरेशन है उसके ऊपर बात होगी, अफगान पॉलिसी के ऊपर बात होगी, अफगानियों को वापस भेजने के हवाले से बात होगी और वफाक की पॉलिसीज़ को सख्त जो है वो आड़े हाथों लिया जाएगा। तो अब देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन लाहौर में ये जो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया मुलाकातें हुई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ और खबरों पर बात करनी है और ख़ासतौर पर सोहेल वड़ाई साहब का जो एक कॉलम है उसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक ख़बर है। अच्छा, ये खबर जहांगीर खान साहब ने दी है। जहांगीर खान ARY के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं और ज़ाहिर है जब कोई भी रिपोर्टर खबर देता है तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग का अहवाल जब किसी उसके मेंबर से पूछता है तो वो जो बताते हैं वो वही खबर देता है। अच्छा, खबर उनकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग खबर। उन्होंने कहा कि उनके जो सोर्सेज हैं जो पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी की एक CEC का इजलास हुआ। मतलब पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि पीपल्स पार्टी के फैसले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते हैं या काउंसिल है या कमेटी है जो भी है, उसमें पीपल्स पार्टी के अगर वो समझते हैं फैसले होते हैं तो उसको फौरी तौर पे किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। दिमाग का उसको MRI करवाना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग का जो मर्ज है वो CT स्कैन में नहीं आएगा, वो MRI में आएगा। अगर कोई ये समझता है, बल्कि नहीं है, CT स्कैन में भी आ जाएगा, क्योंकि किसी के दिमाग में इतना बड़ा तो इतनी बड़ी तो बीमारी है कि उसको लगता है कि पीपल्स पार्टी के फैसले पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स में होते हैं। मतलब
पीपल्स पार्टी के फैसले क्या होने हैं ये इख्तियार जरदारी के पास भी नहीं है, ये बिलावल के पास भी नहीं है, तो इनकी कमेटी के पास क्या होना है। तो खैर सीईसी का इन्होंने इजलास किया और उसके हवाले से जो खबर दी जहांगीर खान साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि ज़राए के मुताबिक सीईसी के इजलास में हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आया और अरकान वफाक और पंजाब हुकूमत ने नून लीग के रवैये पर खुलकर बात की और वो बरसे नून लीग के रवैये पर, और उन्होंने जो KPK और पंजाब के अरकान हैं उनकी जानिब से जज्बाती गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था कि पार्टी क़यादत हुक्म दे, वफाक पंजाब में नून लीग को तिगनी का नाच नचा देंगे। नून लीग बार बार की सियासी ठोकरों के बावजूद कुछ नहीं सीख सकी। PP क़यादत चुटकी बजाकर वफाक में हुकूमत गिरा सकती है। यार मतलब ये पीपल्स पार्टी वाले उनको बता रहे हैं ना जहांगीर भाई को कि हमने कहा है जरदारी साहब को हम चुटकी बजा के हुकूमत गिरा सकते हैं। ओ भाई खुदा का खौफ किया करें, मतलब अपनी आप सियासी औकात देखें, अपनी सियासी हैसियत देखें और फिर आप देखें आप बात कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आपकी हैसियत और औकात सियासी तौर पर यह है कि आसिफ अली जरदारी अपनी मर्जी से नींद की गोलियां नहीं खा सकता। 26वीं आईनी तरमीम जब अक्टूबर में होनी थी तो हुक्म दिया गया जरदारी के वहाँ स्टाफ सारे को कि जरदारी को आज नींद की गोलियां नहीं खाने देनी, इसको सारी रात जगाना है, क्योंकि रात को 3-4 बजे जाके 26वीं आईनी तरमीम होगी तो रात को दस्तखत करवाने। तो जो जरदारी अपनी मर्जी से नींद की गोलियां नहीं खा सकता वो बड़े इतने बड़े बड़े फैसले करेंगे। इस पर असदुल्ला खान साहब ने बड़ा प्यारा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो ये फैसला किया ना कि हुकूमत को मज़ीद वक्त देने का फ़ैसला किया कि हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को। उन्होंने कहा ये ऐसे ही है कि कोई मुलाजिम और नौकर और चपरासी कहे कि मैंने अपने मालिक के पास मज़ीद नौकरी करने का फ़ैसला कर लिया है। तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ चलने के फ़ैसला ऐसे ही है जैसे कोई नौकर कहे कि मैंने अपने मालिक की नौकरी करने का फ़ैसला कर लिया, मज़ीद नौकरी करने का फ़ैसला कर लिया। आगे जहांगीर खान साहब की खबर कहती है कि ज़राए ने बताया, पीपल्स पार्टी के ज़राए ने बताया कि सीईसी ने जमात और क़यादत की इज़्ज़त नफ्स पर कोई समझौता ना करने के अज़म का यादा किया। और भाई क्या इज़्ज़त नफ्स है आसिफ अली ज़रदारी की, क्या बिलावल की इज़्ज़त है भाई। पाकिस्तानियों से जाके पूछें कि इनकी इज़्ज़त क्या है, इनकी लोग इनको किस तरह से इनके हवाले से बात करते हैं। अरकान का कहना था कि PP और बिलावल भुट्टो की इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं। अगर पीपल्स पार्टी को इज़्ज़त का ख्याल होता तो ये हरकतें कर रहे होते जो पिछले 3 साल में पीपल्स पार्टी ने की है। इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, इनकी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है। आगे कहा गया कि इत्तेहाद पीपल्स पार्टी नहीं नून लीग की ज़रूरत है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सीईसी को हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग भी दी गई। हुकूमती इत्तेहाद से निकलने का मुतालबा KPK और पंजाब के अरकान ने किया और अरकान का कहना था कि हुकूमत से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए सियासी खुदकुशी से कम नहीं। पीपल्स पार्टी की आदत हुकूमत में बाज़ाब्ता शामिल हो या इत्तेहाद ख़त्म करे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी का कहना था कि शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया है और पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी कराई है। और आगे इस तरह की फजूल बातें हैं सारी जो पीपल्स पार्टी ने बताई हैं। तो आगे जी ज़राए ने बताया कि आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर सीईसी ने हुकूमत को 1 माह की मोहलत देने की मंजूरी दी है। मतलब अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। अब पीपल्स पार्टी की सीईसी को जरदारी कहेगा कि 1 माह और हुकूमत को दे देते हैं। और भाई आपकी जिस्म में, आपके सियासी जिस्म में रूह ही आपकी नहीं है, किसी और की फूंकी हुई है, आप क्या फैसले कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।